नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस PCS7 DCS वर्जन 9.0 इंस्टॉल करना सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है ये PCS7 वर्जन 9.0 है और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सेम जो है प्लेलिस्ट PCS7 वाले प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कुछ जो है आपको फीचर्स, विंडो फीचर्स ऑन करने पड़ते हैं पहले। तो सबसे पहला काम आपको ये नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर को रन कराना है, तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या है, आपको कुछ विंडो फीचर्स ऑन करने पड़ेंगे। तो आप बहुत आसान तरीका रहता है कि आप विंडो 10 या 11 में करें। वहां जैसे ही आप सर्च करते हो टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ दिख जाएगा। आप इस पे जाते हैं, यहाँ पे विंडो फीचर्स के काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो सबसे पहला आपका .NET फ्रेमवर्क एक्टिवेट होना चाहिए। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा जो भी है। उसके बाद आपको IIS सर्विसेज, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको एक्सपेंड करके आप जो है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हैं, जितने भी प्लस दिखेंगे इन सबको एक्सपेंड करके पूरा कंप्लीट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इंस्टॉल करोगे और आपको कुछ ना कुछ वहां पे आ जाएगा कि ये वाली चीजें इंस्टॉल नहीं है, फिर दोबारा आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सबको आप एक्सपेंड करके सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जितने भी अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, अभी हम लोग 9.0 को इंस्टॉल करना सीखेंगे, बट इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो सबका सेम है। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सिक्योरिटी पे गए, यहाँ जितने भी बॉक्सेज दिख रहे हैं आप इसको सेलेक्ट कर, और उसके बाद आखिरी है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज होस्टेबल वेब कोड, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर MSMQ, क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू सर्वर, इसको एक्सपेंड करेंगे सेलेक्ट करके, और जितने भी बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं सबको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ सारे सेलेक्ट हो गए MSMQ में। तो अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ नीचे ऑप्शंस आएंगे, देखते हैं इसको थोड़ा स्क्रीन साइज कम कर दूं। तो अब ये सारा सिलेक्शन के बाद आप इसको ओके कर, ओके करने के बाद खुद ब खुद आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, खुद ही सर्च करेगा और अप्लाई चेंज करके इंस्टॉल कर देगा। देख रहे हैं कि इंस्टॉल हो रहा है। सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हो सकता है आपको सिस्टम भी रीस्टार्ट करना पड़े, या सीमेंस के किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। आप देख रहे हैं अप्लाई चेंजेज करके आ रहा है, मींस आपके जो भी आपने चेंजेज किए विंडो फीचर्स में वो इंस्टॉल हो रहे हैं आपके सिस्टम में। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, विंडोज कंप्लीटेड द रिक्वेस्टेड चेंजेस। ओके, इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। अब आप यहाँ देखेंगे PCS7 V9.0S P3 ISO फाइल है, ये मैंने डाउनलोड किया है। अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो के अंत में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे दूंगा, जिससे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल करके सॉफ्टवेयर लिंक ले सकते हो। मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आप देखेंगे यहाँ पे दो DVD फाइल ISO फाइल्स हैं, DVD1 और DVD2 के फॉर्म में। तो आप क्या करते हैं, आप इसको माउंट करना होगा 1 by 1, और इंस्टॉलेशन के दौरान सिस्टम रीस्टार्ट होगा और वो बार बार माउंटिंग पूछेगा, क्योंकि जब रीस्टार्ट होगा तो माउंट किया हुआ वो गायब हो जाता है। क्योंकि आजकल आप जानते हो आपके सिस्टम में जो है
ये अवेलेबल नहीं रहता सीडी ड्राइव, तो सीडी के थ्रू तो आप कर नहीं रहे हैं, तो आपको हर बार उसको माउंट करना पड़ेगा, जो भी सीडी दोनों में से बोले। तो स्टार्ट हम सीडी 1 से करते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउंट का ऑप्शन आएगा। माउंट को क्लिक करते हैं, आप क्लिक करते हैं ये ओपन भी हो जाएगा और माउंट भी हो गया है। यहाँ आ जाते हैं और सबसे बॉटम पे आप देखेंगे आपको सेटअप फाइल दिखेगा, ये सेटअप दिख रहा है। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करना है, यस किया। यस करते ही ये आपका ओपन होने लगा और होने के बाद एक पॉपअप आया। क्या आया पॉपअप? कि आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना है। तो सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे आप और देन आफ्टर जो है आपका इंस्टॉलेशन या तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा या सेम प्रोसेस आपको दोबारा दोहराना है। ओके ओके करके इसको क्लोज कर लेते हैं और सिस्टम को रीस्टार्ट कर। रीस्टार्ट होने के बाद आपका सिस्टम जो है वो फिर से ऑन हो गया है। आप देख रहे हैं कि आपके पास डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर है और आपने सारे फीचर्स जो है वो ऑन कर दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ दो सीडी दिख रही है, ये जो दोनों आईएसओ फाइल है इसी में आपके सॉफ्टवेयर है। तो सीडी 1 को सेलेक्ट करेंगे अब हम लोग और राइट क्लिक करके माउंट पे जाएंगे। माउंट पे जाते ही माउंट तो हो ही गया, साथ ही साथ ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और बॉटम पे आपको सेटअप दिखाई देगा। सेटअप को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई देता है। इसको क्लिक किया आपने और यस कर दिया। यस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा आपसे, तो आपको यस करना है। यस करने के बाद तो ये ओपन होगा। ये आपका जो है इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे लैंग्वेज मांग रहा है, तो लैंग्वेज आपको जो है वो नेक्स्ट कर देना है। इंग्लिश सेलेक्टेड है, अगर नहीं सेलेक्ट हो तो सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके सिस्टम का डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो ले लेता है। नेक्स्ट पे गए, देन आफ्टर फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ये आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा कि क्या है। यहाँ पे क्या आ गया? लाइसेंस एग्रीमेंट। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही ये नेक्स्ट आपका ओपन हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट। कंपनी नेम कुछ डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालने की इच्छा हो तो खाली छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये बोला पैकेज इंस्टॉलेशन है आपका, तो पैकेज इंस्टॉलेशन का मतलब कि कंप्लीट पैकेज। मैंने कहा ओके है। नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपको पैकेजेज आने लगे कि क्या क्या करना है। अगर आपको एक डिसेंट और नॉर्मल इंस्टॉलेशन चाहिए तो आपको जो है वो PCS7 इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको जो है वो ओएस सिंगल स्टेशन इसको सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है। देन ओएस क्लाइंट और देन आफ्टर आपको जो है PCS7 ट्रायल मोड। आप ध्यान रखेंगे ये चारों जो है वो आपको इंस्टॉल करने। ठीक है, कौन कौन सा? तो आपको जो है सबसे पहले PCS7 इंजीनियरिंग, ओएस सिंगल स्टेशन, ओएस क्लाइंट और सबसे बॉटम पे PCS। बाकी अगर और भी फीचर्स आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, बट नॉर्मल जो है प्लांट पे रन कराने के लिए इनकी जरूरत रहती है। तो आप इसको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वेट करना होगा थोड़ा, तो जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा फीचर कौन कौन से इंस्टॉल होंगे। आई एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट पे फिर से एक्सेप्ट करना है। ये आपका सिस्टम सेटिंग वगैरह सारा रीड करेगा और फाइनली ये सारे फीचर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। आप इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो ट्रायल पे क्लिक करके किया है। बिल्कुल नहीं, जब इसके बाद जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है देन आप लाइसेंस पुट करते हो इसमें। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको ट्रायल सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम लेता है आने में। पॉपअप, यहाँ पे सारे पॉपअप्स आ जाएंगे, ढेर सारे फाइल्स आएंगे, वन बाई वन इंस्टॉल होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बस बैठ के देखना है कि वो कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं।
आप यहाँ देखें सारे ऑप्शंस यहाँ आ रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग सब इंस्टॉल होंगे, देन आफ्टर आपका कंप्लीट PCS7 इंस्टॉल होता है। तो ये करीब करीब 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको वेट करना होता है उतनी देर जब तक कि फाइल 1 बाय 1 इंस्टॉल नहीं हो जाती। तो हम लोग बैठ के वेट करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ देखिए आप शुरू हो गया। फर्स्ट वाला जो है आपका यहाँ इंस्टॉलिंग लिख के आ रहा है। तो ऐसे जैसे फर्स्ट हो जाएगा इंस्टॉल, फिर सेकेंड, थर्ड, ये सारे इंस्टॉल। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर है, कुछ आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, कुछ आपके प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर है, और ये कंप्लीट जो है कंट्रोलिंग और ग्राफिक्स जो ये सब कंप्लीट मिलके आपका DCS बनता है। इंस्टॉलेशन के दौरान यहाँ पे आपको एक पॉपअप आया। क्या आया है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, द सिस्टम हैज टू बी रीस्टार्टेड टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। तो क्या है, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको सिस्टम रीस्टार्ट होगा, और जब आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है तो फिर से आपको वो पूछेगा कि CD कहाँ है। ठीक है, तो रिस्टार्ट करने के बाद आपको फिर से माउंट करना पड़ेगा जो भी CD को ये पूछता है। तो हम लोग इसको ओके करते हैं और सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि क्या एक पॉपअप आता है। क्या आता है? प्लीज इंसर्ट द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में जाके और CD1 को माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही माउंट करता है। 2 CD में से आपको फर्स्ट नंबर CD को माउंट करना है, देन आफ्टर ओके करना। अगर आप माउंट किए बिना ओके करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। सिस्टम में डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आके PCS7 है, यहां से चले गए, इसको माउंट कर दिया, राइट क्लिक किया, माउंट का ऑप्शन आया और ये आपका माउंट हो जाएगा। माउंट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ओके करोगे आप, ये CD जो है आपका माउंट हो गया और इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 2 या 3 बार आपको जो है इसको रीस्टार्ट करना होता है इंस्टॉलेशन के दौरान। हर बार वो पॉपअप आएगा, पॉपअप आते ही आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद आपको हर बार माउंट करना। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी CDs में आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे CD 1 बाय 1 मांगेगा। और आपको नॉर्मली ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 CDs में आपके पास आते हैं, DVD1 और DVD2। आप देख रहे हैं ये आपका .NET API 1 बाय 1 ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल ना हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस के साथ इसको इंस्टॉल करना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ SQL सर्वर आपका, .NET फ्रेमवर्क, OPC, ये सारे 1 बाय 1 इंस्टॉल हो रहे हैं। अब ये सारे होंगे, उसके बाद आपका जो है PS जो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपका Step7 वर्जन 5.6 ये इंस्टॉल होगा। देन आफ्टर आपका WinCC, ये सारे 1 बाय 1 आपके इंस्टॉल होंगे। आपको वेट करना है, फिर से ये बीच में आपको रिस्टार्ट करने के लिए कहेगा, फिर से आपको माउंट करना है। तो सेम प्रोसेस आपको 2-3 बार रिपीट करना है, और 2-3 बार ऑन ऑफ होने के बाद एक बार आपको CD ड्राइव 2 भी माउंट करना पड़ेगा, और फाइनली उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन के दौरान आपको ये पॉपअप आ गया। क्या आ गया कि आप इंसर्ट कीजिए ये DVD2 और देन ओके करना है। तो अब इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, दिस PC पे जाना है। यहाँ जो पहले से इंसर्टेड है इसको आप अनमाउंट कर देंगे, मतलब इजेक्ट कर देंगे पहले। इसको इजेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ पे आ गए सॉफ्टवेयर पे। ये DVD2 है, इसको राइट क्लिक किया और यहाँ माउंट पे आ गए। ये माउंट हो गया, इसको क्लोज करके अभी आप यहाँ ओके कर दें। तो आप देखें कि ये आपने क्लिक करते ही ये इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट हो गया। मीन्स आपको टाइम बाय टाइम उसको माउंट करना होता है, ठीक है? और माउंट करने के बाद ये अपना इंस्टॉलेशन लेना शुरू कर दिया। अब इसके बाद आपको जो है मतलब 3 बार करीब आपको माउंट करना पड़ता है। देन आफ्टर आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता रहेगा और देन कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि एक एक फाइल्स करके कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया आपका, किसका? PCS7 वर्जन 9.0 का।
अच्छा, इसके अलावा किसी और वर्जन का भी इंस्टॉलेशन जो है वो सेम प्रोसेस के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो जो दूसरा वर्जन है, जैसे वर्जन 9.1 हो, वर्जन 10 हो, या उसके प्रीवियस वर्जन है कोई भी 8.0, 8.4, 8.5, या कोई भी अगर दूसरा वर्जन है, तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये क्या कह रहा है कि यस रीस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ, या आप बाद में रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल नो पे क्लिक करता हूं, मैं बाद में रीस्टार्ट कर लूंगा कंप्यूटर। और अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लाइसेंस जो है क्रैक कैसे कर सकते हैं। इसको बहुत आसान काम है, तो आप इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद आप सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ओपन है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। और सॉफ्टवेयर ओपन है, यहाँ पे सिम ई भी इंस्टॉल करके फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ZEKB इंस्टॉल है 2020। लेकिन ये यूज करने से पहले, क्रैक डालने से पहले, आपको एक काम करना है कि आपको अपने सिस्टम का जो डिफेंडर है इसको ऑफ करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आप सर्च करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। आप यहाँ चले जाते हैं, इसमें सेकेंड नंबर पे आपके पास है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग। मैनेज सेटिंग पे जाएंगे और रियल टाइम प्रोटेक्शन आप ऑफ कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा तो यस कर देते, क्लोज हो कर दिया मैंने। अब आप देखते हैं कि क्या करना है। अब आपको ऑलरेडी आपका ओपन है ये फाइल सिम EKB। यहाँ ये जो दिख रहा है सिम EKB इंस्टॉल जेड के जैसा लिखा हुआ, इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ध्यान रखना है हमेशा रन एज एडमिन ही करना है, तभी ये आपका काम करेगा। रन एज एडमिन करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये जो सेलेक्ट वाला है यहाँ ध्यान रखना है रिक्वायर्ड कीज सेलेक्टेड होने चाहिए। और इंस्टॉल लॉन्ग पे क्लिक करना है आपको। अगर ये आपको एरर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इसको डीसेलेक्ट करना है, फिर से सेलेक्ट करना है, देखना है रिक्वायर्ड कीज सेलेक्टेड हो, डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड होगा, और फिर से इंस्टॉल लॉन्ग पे क्लिक करना है। तो ये जो पॉपअप आता है तो हड़बड़ी में यस नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑल ऑल को क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है और आपने इसको क्रैक भी पुट कर दिया। मींस अब आपके पास लाइफ टाइम लाइसेंस है, आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स जो हैं, अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे सिमेटिक WinCC है, ये इसका SCADA पार्ट है। ये आप AS के लिए आप यूज करते हैं, सिमेटिक मैनेजर इसका। तो ये सारे सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे सारे पार्ट्स इसके इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको लगता हो कि नहीं इंस्टॉलेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखने की इच्छा होती है, आप DCS सीखना चाहते हैं, आप PLC सीखना चाहते हैं, SCADA सीखना चाहते हैं, कुछ भी ऑटोमेशन प्रोडक्ट कोई भी हो, PLC, SCADA, HMI, VFD, DCS, इलेक्ट्रिकल CAD, इनसे रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9555405045 है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, raj.enomic@gmail.com मेरा मेल ID है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बस मैं आपसे एक कॉल की दूरी पे, तो कॉल करने में झिझकना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।